हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इससे पहले मैंने जितना ही वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा। भारत के शिक्षा इतिहास में किस समिति ने सबसे पहले अपव्यय और अवरोधन पर चर्चा की थी? अपव्यय और अवरोधन पर सबसे पहले चर्चा किया था हर्टोग समिति ने। किसने? हर्टोग समिति ने अपव्यय और अवरोध पर चर्चा किया था। किस हर्टोग समिति ने किया था? भारतीय शिक्षा के इतिहास में किसने? हर्टोग। ट्रेड यूनियन अधिनियम कौन से वर्ष पारित हुआ था? ट्रेड यूनियन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1926 में। ओके, 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम बना था। ओके, 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ था? तो 1926 में पारित हुआ था अधिनियम। ओके, शारदा अधिनियम ने क्रमशः लड़कियों और लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु कितनी किया था? तो 14 से 18 वर्ष किया था शारदा अधिनियम ने। ओके, उससे पहले कितना था? 12-16। केशव चंद्र सेन था। निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? इरविन के साथ किया था। ओके, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा इसके लेकर के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी किसने कब किया गया था? तो कराची अधिवेशन में किया गया था गांधी जी को। ओके, सविनय अवज्ञा को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओके, तो लॉर्ड इरविन होगा। ओके, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल भारत में सबसे विवादित रहा है। ओके, 1876 में जब महारानी घोषित होती है तो 1877 में कैसर हिंद को उपाधि देता है। ठीक है, महारानी को। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? इस चारों में सबसे पहले साइमन कमीशन गो बैक का नारा कब लगा था? 27 में बना था, 28 में आया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में, गांधी समझौता 31 में, 3 मार्च और दांडी मार्च 1930 को। तो दांडी यात्रा आपका हो जाएगा या फिर साइमन कमीशन हो जाएगा? तो साइमन कमीशन हो जाएगा। ओके, स्ट्रेटेजी कमीशन या लायल आयोग और मैकडॉनल्ड आयोग का गठन भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया था? अकाल की स्थितियों की जांच और राहत कार्यों का निर्माण के लिए किया गया था। फिर से सुनिएगा, स्ट्रेटेजिक कमीशन हो या लॉयल कमीशन हो या मैकडॉनल्ड कमीशन हो। ओके, का गठन भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से
किस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया था? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने के लिए किया गया था? मतलब किससे जुड़ा हुआ था ये? तो अकाल की स्थिति जब थी उसकी जांच करना और राहत उपायों का निर्माण करना से संबंधित जांच करना था। ठीक है, क्या क्या किया गया था? स्ट्रैटेजी कमीशन था, लॉयल कमीशन था, मैकडोनाल्ड कमीशन। ओके, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना कौन सही है आपका? पहला, अहमदाबाद मिल आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले तो आपको भारत में आते के साथ चंपारण सत्याग्रह किया था। ओके, फिर किया था अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मिल आंदोलन हो गया। फिर उसके बाद खेरा सत्याग्रह से संबंधित है। ओके, खेरा सत्याग्रह गांधी जी के से संबंधित है। फिर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान है। ओके, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान। रॉलेट एक्ट में ही गांधी जी को उपाधि राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी। मतलब राष्ट्रीय नेता अब समझने लगे थे। ठीक है, तो पहला होगा आपका चंपारण, दूसरा होगा अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद खेरा सत्याग्रह। ओके, खेरा के बाद रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी? तो कर्जन ने किया था पुरातत्व विभाग की स्थापना। ओके, फिर जेम्स फोर्ड 1900 अधिनियम 1919 में पारित होता है, जिसमें शिक्षा से संबंधित इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था और 1919 में ही शिक्षा और स्वास्थ्य भारत के मंत्रियों को दिया गया था, यानी भारतीय मंत्री को हाथ में दे दिया था संभालने के लिए। ओके, मुस्लिम लीग जब गठित हो रहा था तो उस समय कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिंटो ने कहा था कि जो हम पृथक निर्वाचन कर रहे हैं ये एक तरह से सांप के बीज बो रहे हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 28 में आया था। 27 में बना था, 28 में भारत पहुंच गया था। ओके, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना इनमें से किस अधिनियम के द्वारा होता है? तो अधिनियम है आपका 1919 वाला अधिनियम। ओके, भारत सरकार अधिनियम जेम्स फोर्ड वाला में लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी एक्ट के द्वारा होता है। ओके, लोक सेवा आयोग का स्थापना किस एक्ट के जरिए होती है? 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के जरिए। निम्नलिखित अकाल आयोग की काल अनुक्रम रूप से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सा क्रमित रूप से सरियाना है, कौन होगा? सबसे पहले आया था कैंपबेल। ओके, फिर उसके बाद आया था स्ट्रैची। ओके, स्ट्रैची, पहले कैंपबेल फिर स्ट्रैची आया। ओके, फिर कौन आया? लॉयल। पहले कौन था? कैंपबेल, दूसरा स्ट्रैची, तीसरा लॉयल था और चौथा मैकडोनाल्ड था। ओके,
जो अकाल कमीशन से संबंधित था। ओके, कैंपबेल के बाद स्ट्रेटेजी आता है। ओके, घटनाक्रम के बारे में बताना है। नीचे दे रिपोर्ट का सही रिपोर्ट कौन सा हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से संबंधित है। ठीक है, पहला आया था सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट। ओके, नेहरू रिपोर्ट के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहले नेहरू रिपोर्ट आया था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर गांधी इरविन पैक्ट 1931 को होता है। पहले सविनय अवज्ञा 1930 को, 29 को नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, 30 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, 31 में गांधी इरविन पैक्ट, 32 में पूना पैक्ट। ओके, कौन एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीनी जो था यहूदी वायसराय था। इसी के समय में ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना होता है। ठीक है, पुरातत्व विभाग का स्थापना, डिपार्टमेंट का स्थापना होता है। ओके, पुरातत्व विभाग की स्थापना होता है कर्जन के समय। और गांधी इरविन समझौता में गांधी और इरविन के बीच हस्ताक्षर हुआ था बंद करने के लिए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया था। भारत के कमांडर इन चीफ और वायसराय के बीच एक बड़ा विवाद था। वायसराय ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें गृह सरकार का समर्थन नहीं मिला। वह वायसराय कौन था। कर्जन था। ओके, भारत के कमांडर इन चीफ और वायसराय के बीच एक बड़ा विवाद हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच, कमांडर इन चीफ और वायसराय के बीच। तो कौन था उस समय, कर्जन के समय हुआ था विवाद। ठीक है, बड़ा विवाद था। ओके, क्योंकि उन्हें समर्थन नहीं मिला और कर्जन ने ही आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना करता है। ओके, और विवाद क्या था, क्योंकि होम गवर्नमेंट का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ है, यानी गृह सरकार का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था, इसीलिए कर्जन ने इस्तीफा दे दिया। ओके, भारत के शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए किसने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी की कभी डिग्री नहीं मिलती है। कर्जन ने कहा था। ठीक है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए किसने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है, पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी की कभी डिग्री नहीं मिलती है। यानी पूर्व के बारे में बात कर रहा है, डायरेक्शन। पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ विद्यार्थी की कभी डिग्री नहीं मिलती, तो कर्जन ने बोला था। और कर्जन ने ही इस्तीफा दे दिया था कमांडर इन चीफ से विवाद होने के कारण। अब विवाद का जड़ क्या था, सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, गृह सरकार द्वारा। और भारतीय शिक्षा की व्यवस्था पर चोट करते हुए किसने कहा कि एक ऐसा पहला विश्वविद्यालय ऐसे भी 1904 वाला जो था ना, यही इसी के समय गठित हुआ था, कर्जन के ही समय। ओके, 17 में भी घटित होता है, लेकिन 4 में भी घटित होता है। ठीक है, दोनों बार
और कर्जन ने कहा कि पूर्व एक ऐसा विद्यालय है, विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी की कभी डिग्री नहीं मिलती। और कर्जन ने ही इंपीरियल कैडेट कॉर्प की स्थापना किया था, जिसमें राजा महाराजा का बेटा बेटी पढ़ेगा और यह सामंत का बेटा बेटी। ओके। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? वेलिंगटन के समय में हुआ था। द्वितीय तृतीय, जी हाँ, वेलिंगटन के समय में हुआ था। यही वेलिंगटन एक ऐसा था जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाला वायसराय था। ओके, यह गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड वेलिंगटन द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। ओके। और इरविन के साथ क्या समझौता होता है गांधी जी का? तो हस्ताक्षर होता है कि आप द्वितीय सम्मेलन में भाग लीजिएगा और सभी ने अवज्ञा को बंद करिएगा, समझौता होता है। लेकिन जब वहां से लौटते हैं तो फिर चालू कर देते हैं 1932 में। ठीक है, 34 तक चलता है। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। ओके। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ओके, 1929 का लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। इसी समय नेहरू प्रस्ताव भी पारित करते हैं। ओके। कांग्रेस का गया में अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? 1914 में। मैकमोहन रेखा जो भारत चीन के बीच है। ओके। मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? जब प्रथम विश्व युद्ध चालू हो रहा था तो साल में। ओके, 1914 में खींचा गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? 12 नवंबर 1930 को शुरुआत हुआ था प्रथम वाला। ओके, द्वितीय वाला 7 सितंबर से चालू हो गया था। ओके। प्रथम सम्मेलन 1930 नवंबर 12 नवंबर 1930 को चालू हुआ था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न नहीं, प्रसाद सिन्हा होगा। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया? तो कर्जन ने किया था। भारत किस गवर्नर जनरल ने इसी ने ही क्या किया था? भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर। टंकन और पत्र मुद्रा। ओके, टंकन, भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा। ओके, टंकन और पत्र मुद्रा। टंकन और पत्र मुद्रा के बारे में, यानी भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित करा करके अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। ओके।
ये भारत की पहले जो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा था उसको भारत की कानूनी मुद्रा कर दिया गया है। ठीक है, अधिनियम पारित कराकर पहले अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा था उसको भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। कर्जन ने किया था। कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प की स्थापना किया था। राजा महाराजा का बेटा पढ़ेगा। ठीक है, उसमें सामंत का, और कर्जन ने ही इस्तीफा दिया था। ओके, क्यों? क्योंकि गृह सरकार का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए कमांडर इन चीफ का कर्जन के बीच विवाद बना और इस्तीफा दे दिए। गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया? तो खेड़ा में कब चलाया था आंदोलन? 18 में। ओके, गुजरात के खेड़ा में कब चलाया था? खेड़ा में 1918 में, एक साल बाद, चंपारण के एक साल बाद 1918 में चालू किया था। ओके, 15 में तो गांधी जी लौटवे करते हैं। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ओके, बम्बई के तट पर उतरते हैं और 15 में ही आश्रम बनाते हैं खुद ही। कहाँ? साबरमती आश्रम। ओके, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 16 में। ठीक है, कब हुआ था? 16 में हिंदू महासभा की स्थापना। जिस समय गांधी जी आए थे ना, उसके एक साल बाद हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। ओके, हिंदू महासभा की स्थापना कब होता है? 1916 में। और 15 में गांधी जी आते हैं 1915 में, और 1917 में चंपारण चलता है, और 1918 में खेड़ा आंदोलन चलता है। ओके, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की थी? ये तो है कि 1932 को सबको याद होगा, लेकिन कब? 16 अगस्त 1932 को। ओके, 15 अगस्त को नहीं, 16 अगस्त को। ओके, 16 अगस्त 1946 को क्या चला था? जिन्ना के द्वारा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होता है। ओके, 16 अगस्त 1932 को होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने के दिन किस नेता की मृत्यु हो गई थी? 1920 में असहयोग शुरू होने के दिन किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो गंगाधर तिलक हो, क्योंकि 1919 में लास्ट भाग लेते हैं। ठीक है, गंगाधर तिलक। लेकिन 1920 आंदोलन शुरू होने के दिन, शुरू जिस दिन हुआ उसी दिन किस नेता की मृत्यु हो गई? तो गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। अमृतसर में लास्ट अधिवेशन 1919 में भाग लिए थे गंगाधर तिलक। ओके, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन ही खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? तो मुजफ्फरपुर में भेजा गया था। खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? तो मुजफ्फरपुर में, या मुजफ्फरपुर के जेल में फांसी पर भेजा गया था। ओके, फांसी पर भेजा गया था मुजफ्फरपुर के जेल में।
ओके। चटगांव शस्त्रागार से संबंधित कौन है? तो केशव चंद्र है। ओके।